बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आज जी मैं आप लोगों के साथ कोई व्लॉग नहीं शेयर कर रही, कोई ऐसी रूटीन नहीं शेयर कर रही। डेली रूटीन कुछ भी नहीं है, ना कोई सहरी रूटीन, ना कोई अफ्तारी रूटीन। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी एक बात शेयर करने लगी हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदे की होने वाली है। जो आप लोग वो करेंगे तो आप लोग मुझे दुआएं देने के लिए ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। उसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और फिर समझना पड़ेगा कि ये किस लिए है और क्यों है। मैंने बात करनी है जी एक सूरत की, जो कि मैं बिस्तर पे लगी हुई थी और इस सूरत को पढ़ के मैंने पानी पिया और मैं अपने पाँव पे खड़ी हो गई, जो कि 2010 की बात है। आज के टाइम में चल रहा है 2024। तो मैं कोई इतनी बड़ी क्या कहते हैं ना आलम नहीं हूँ, ना कोई मैं इस्लामी घराने से तल्लक़ रखती हूँ। मैं सिर्फ़ एक मुसलमान हूँ और सिंपल मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, यही है बस। तो आज आप लोग के साथ वही शेयर करूँगी जो मैंने खुद की है। जो किया था वो बताऊँगी, सिंपल तरीके से बताऊँगी जैसे मैंने सिंपल तरीके से किया था। तो बात ये है, अभी 2010 में मुझे हो गया था फ़ालज का अटैक, जब कि मेरा छोटा बेटा भी, मैं उसको फ़ीड करवाती थी, वो माशाल्लाह साल या सवा साल का था और मुझे अटैक आया फ़ालज का। मेरे बाजू भी काम नहीं करती थी, टांग भी काम नहीं करती, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। जो यकीन करें इतनी मुझे तकलीफ़ थी कि मैं ज़ोर-ज़ोर से रोती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे बच्चों को सँभालने वाला कोई नहीं था। एक दिन में 4-4 5-5 दिन 5-5 दफ़ा हॉस्पिटल में जाके आना, ये भी कोई आसान नहीं था। जब मैं घर में तकलीफ़ में होती थी, मेरे हस्बैंड आते थे, मुझे तकलीफ़ में देखते थे, फिर लेके चले जाते थे। तो मैं इस कदर बीमार हो गई थी, यकीन करें। तो मैं एक दिन हॉस्पिटल में गई और मैं उधर बैठी रो रही थी और मुझे एक आंटी ने कहा कि बेटा क्या हुआ है? मैंने कहा भी ये मेरे छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं और ये मुझे मसला बना पड़ा है और 2 महीने हो गए हैं इस बात को। तो मैं तो ना कुछ खा सकती हूँ, ना पी सकती हूँ और मेडिसिन खाती हूँ तो थोड़ी-सी दर्द कम होती है, फिर शुरू हो जाती है। उस आंटी ने मुझे ये कहा कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप वो करेंगी तो आप मुझे, जैसे मैंने कहा ना आप लोग मुझे दुआएँ देने के लिए मजबूर हो जाएँगे, उसने भी मुझे ऐसे ही कहा। तो मैंने कहा जी आंटी बताएँ, मैं ज़रूर करूँगी। उसने कहा कि आप ना सुबह उठ के नमाज़ जब पढ़ती हो ना, नमाज़ पढ़ती हो? मैंने कहा जी पढ़ती हूँ। उसने कहा अभी आप सूरत रहमान पढ़ें। सूरत रहमान पढ़ें और पढ़ के, तब मेरे पास मोबाइल भी छोटा-सा था, बटनों वाला, कोई नेट मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था भई। ये बाद में लिए हैं 2000 मेरे ख़्याल 14, 15, 16 में जाके नेट वाले मोबाइल लिए हैं। तो आपने क्या करना है, आपके पास मोबाइल है? उसने सबसे पहले मुझे यही पूछा। मैंने कहा नहीं आंटी मेरे पास नेट वाला मोबाइल नहीं है। तो उसने कहा भी ठीक है, आप सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ के आपने सूरत रहमान पढ़नी है और पास एक पानी का गिलास रख लेना है, उस पे आपने जब बिल्कुल खामोशी से पढ़नी है, पढ़ के फूँक के आपने वो पानी पी लेना है। आप दिन में 3 दफ़ा करेंगी तो आप यकीन करें 7 दिन करें और आप पाँव पे खड़ी हो जाएँगी। तो मैंने वैसे ही किया। मैंने माशाल्लाह वो पढ़ा, पढ़ के यकीन करें मैंने 10 से 11 दिन पढ़ा और मैं दवाई जहाँ पे मेडिसिन मैं 3 दफ़ा दिन में 4 दफ़ा खाती थी, मैं वो कम करती गई। वो मेडिसिन मुझे नशा लग चुकी थी। मैंने वो मेडिसिन छोड़नी शुरू कर दी, तब मुझे पता चला भी मुझे ना लीवर का भी मसला बन गया। सारे मसले मेरे निकलने शुरू हो गए, पर मैंने फ़ोकस सूरत रहमान पे ही किया। अल्लाह पाक ने मुझे 10 या 11 दिन में ऐसे किया कि मेरी दर्द बहुत ज़्यादा कम हो गई और मैंने मेडिसिन बिल्कुल ही छोड़ दी। यकीन करें ये मैं रमज़ान का महीना रोज़े में हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने वो छोड़ दी। ये मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं, आप लोगों का भला हो जाएगा जो कोई करेगा और पढ़ेगा और पानी पिएगा। मैंने सिंपल तरीके से पढ़ी, वो दिन लेके आज का दिन 2024 है। 2010 से लेके 2010 का भी स्टार्टिंग था, दिसंबर जनवरी का महीना शुरू हुआ था जब जब की ये बात है। आज तक मैं सुबह सूरत रहमान पढ़ती हूँ, पानी फूँक के पीती हूँ, जो कि मुझे इतनी बीमारियाँ होने के बावजूद जब भी मैं कभी टेस्ट करवाती हूँ मुझे कोई ना कोई नई बीमारी निकल आती है, पर मैं अपने अल्लाह का हर सांस में शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक आपने दी है, आपने ख़त्म करनी है। तो वो नीली छत वाला जो है ना ऊपर, उसने ही मेरे ये सारी बीमारियों पे पर्दा डाला हुआ है और मुझे ये सूरत ने चलने फिरने के इस काबिल बनाया हुआ है कि मैं यकीन करें
चलती फिरती हंसती खेलती रहती हूँ। कोई मेडिसिन नहीं खाती, जब मैं तभी मेडिसिन खाती हूँ जब ज़्यादा तकलीफ़ में होती हूँ। मेडिसिन 1 या 2 या 3 दिन खाती हूँ, फिर मेडिसिन छोड़ देती हूँ। पर मैं सूरत रहमान पढ़ना नहीं भूलती। सुबह पढ़ के पानी पीती हूँ, और सूरत रहमान पढ़ने का ये है, मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। मैंने तो सिंपल तरीके से पढ़ा, और बाद में मुझे पूरी तकीद के साथ और पूरी समझदारी के साथ पता चला कि किसी ने बताया भी ऐसे पढ़ना है। आप लोग कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरत रहमान सुन लें, मोबाइल में है, आप सर्च करेंगे आपको फ़ौरन मिल जाएगा कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में। आप लोगों ने कैसे क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग, आजकल क्या चल रहा है कि हमें ज़रा सी कोई गलत मैसेज भी कर देता है ना, तो हम लोग ना उसके साथ तल्लक रिश्ते सारे ख़त्म कर देते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। आप लोग माफ़ करना सीखें। मैंने खुद ये जब का ये किया हुआ है, मैं बहुत सुकून में हूँ। अगर मैं सुन भी लेती ना, मुझे किसी ने ये कुछ कहा है, तो मैं उसको जवाब ही नहीं देती, खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ और अपने अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। आप लोग भी ऐसे करें। सबसे पहले सूरत रहमान सुनने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने अल्लाह के साथ एक वादा करना है कि अल्लाह पाक मैंने सबको माफ़ किया, दिल से माफ़ किया, और जो जिसका मैंने दिल दिखाया अल्लाह पाक वो मुझे भी माफ़ कर दे। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है, भी पानी का गिलास पास रख लेना, अपनी आंखें बंद कर लेनी है, आपने कोई हैंड फ्री वगैरह लगा लेनी है जो आप लोगों ने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरत रहमान, वो आप लोगों ने सुननी है बिल्कुल खामोशी से, बगैर बोले, बगैर किसी की तरफ देखे। आप लोगों ने सुन लेनी है। सुन के फिर अल्लाह के आगे रो रो के गिड़गिड़ा के आप दुआ करें, जो आपको बीमारी है उसके लिए, शिफा के लिए आप अपने अल्लाह से शिफा मांगोगे, अल्लाह पाक इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको सही सलामत कर देगा, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी। यकीन करें, मैंने ये सुना हुआ है, इस तरह करने से कैंसर के मरीज़ भी ठीक हुए हैं। तो होना तो वही ना जो हमारे अल्लाह पाक ने करना है, हमारे अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम किस चीज़ के भाई अक्कड़ में रहते हैं। तो आप लोग इस तरह करें, सुबह सुन लें और दोपहर को सुन लें और शाम को सुन लें, 3 टाइम सुने। जो ज़्यादा तकलीफ़ में है, जिस तरह की भी तकलीफ़ है, मुझे तो बताते हुए भी मेरा ना रूह कांपती है, जितनी तकलीफ़ें मैंने देखी हैं। और मैंने फिर भी कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, हर सांस में अल्लाह का शुक्र अदा किया है। और अल्लाह ताला वही बंदा पसंद करता है जो अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह पाक कहता है मैं बीमारी देता हूँ तो शिफा भी तो मैंने ही देनी है ना। तो आप लोग 3 टाइम सुने और पानी पिएं, कोशिश करें 1-2 टाइम बीच में आप खुद भी पढ़ लिया करें और पानी पी लिया करें, इसमें बहुत ज़्यादा शिफा है। और बाद में 7 दिन पढ़ के देखें, 11 दिन पढ़ लें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। ये सदका जारिया समझ के आगे भी वीडियो शेयर करना और आगे भी बताना। देखें, मैं 2010 की को मुझे किसी ने बताया था, आज सहरी टाइम मेरे ज़हन में आया, रोज़ा रखा भी मैंने, क्यों नहीं आज तक किसी ने बताया। मेरे पास तो एक प्लेटफॉर्म है, मैं क्यों नहीं बता सकी। मैं टिकटॉक पे बता देती, इंस्टा पे बता देती, यूट्यूब, मैंने कभी इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया। जब मैं लेटी तब मेरे ज़हन में आया, तो मैंने कहा आज ही बताऊंगी। आज कोई व्लॉगिंग नहीं करूंगी, कुछ भी ना कोई रेसिपी बनाऊंगी, आज मैं यही बताऊंगी। पता नहीं ये मेरी आवाज़ किसी के कानों में पहुंचे और वो ये करे और उसको आराम मिले और वो मुझे दवाएं ज़रूर दे। इसी तरह जब मैंने मरियम बूटी की वीडियो लगाई थी, मेरी सिस्टर के बच्चा हुआ था वो पीने से, तो मैंने जब लगाई तब मैंने वैसे ही ऐसे ही लगाई जैसे आप बना रही हैं। यकीन करें, मेरे पास, मेरी जाके वीडियो पे देख लें, माशाल्लाह 1 मिलियन से भी ऊपर उसके व्यूज़ हैं। अल्लाह का शुक्र है। उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट देखें, ऐसे ऐसे लोगों ने किए हुए हैं, कहा है भाई माजी ये पीने से हमें 9 साल बाद बेबी हुआ है, ये पीने से 4 साल बाद बेबी हुआ है, मेरी रूह खुश होगी। मैंने कहा अल्लाह पाक मेरे ये वीडियो बनाने से इनको अल्लाह ताला ने औलाद नूरीना अता फरमाई है, तो अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने कुछ नहीं कमाया तो मैंने दुआएं ज़रूर ली हैं, ठीक है। तो आज मैं ये, आप जिसको नहीं यकीन वो जाके नीचे वीडियो पे जाके मेरी देख ले, ऐसे कमेंट मिलेंगे। एक इंडिया में लड़की थी, उसके भी बेटा हुआ है माशाल्लाह, वो मुझे इंस्टाग्राम पे आके उसने बताया, खुश हो के रो रो के। तो इसी तरह हम ये आप सूरत रहमान पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक कर देंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करना मत भूलिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करना। और हाँ, मैं ये भूल गई थी, मैं साथ एक तस्बीह भी करती हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह, वीडियो लंबी हो जानी है, वो भी मैं बताऊँगी। ये उसी आंटी ने मुझे बताया था सूरत रहमान का और उस तस्बीह का, वो जो कि आज तक मेरी एक आदत बन चुकी है। अच्छा जी, दुआओं में
یاد ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈھیر سارا پیار ضرور دینا اور دعا ضرور دینا اور آگے شیئر کر دینا پلیز۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کرتے جانا، آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا۔